नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यहां आर्मी का ओरिजिनल पेपर लगाने वाले हैं आज जो कि ओल्ड पेपर रहा था। अब एग्ज़ाम की डेट जो है आपकी काफ़ी पास आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 27 जून को एग्ज़ाम है। तो इसी तरह का पेपर जो है आपका आएगा, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा इससे होने वाला है। आप टारगेट रखें कि 50 का पेपर है तो 45 से ऊपर तो आपके नंबर आने ही चाहिए। अगर यहाँ पे आप 45 तक सही कर पाते हो तो एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर भी रहता है, हो सकता है एक आधा गलत भी हो जाए, तो 43-44 के अराउंड आपके सही क्वेश्चन वहाँ पे बन पाएँ। अब देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके के, 15 जीएस के, 15 मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन जो है लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी को दिख रहा है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसको देते हैं? तो खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेताओं को? तो आप सभी को पता है, आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं यानी कि खिलाड़ी होते हैं, उनको ये दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है शायद, इसमें तो आपको श्रीनगर है, आप सभी को ध्यान ही होगा। बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं और देखना है कौन कितने पानी में है या किसकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार है। आधी रात का सूरज, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, आर्मी को बहुत ही पसंद है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये सभी का राइट होना चाहिए। नॉर्वे यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद? तो आप सभी को पता है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय स्लोगन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हो आप। चिल्का झील, देखो जितनी भी नदियां हैं या सागर हैं या झील है, उन सभी को आप याद रखोगे कि वो कहाँ से उनका उद्गम होता है या कहाँ पे स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे है, जल्दी से बता दें। तो ये ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल, शिलोंग, इम्फॉल? तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। आइजोल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू, तो बिहू असम का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? देखो लंदन वगैरह ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, चाहे वो शहर की बात करें या चाहे किसी और दूसरे देश में किसी शहर की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो इनको ध्यान से देखेंगे। तो लंदन जो है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो कौन कौन से दिए हैं, जेम्स, टेम्स, हेम्स और थेम्स। ठीक है, तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो लंदन हो गया टेम्स नदी के किनारे। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, शायद वो इसी पेपर में आपको आगे मिल जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे अभी जल्दी ही। तो यहाँ पे तो आपने आपका आंसर क्या कर दिया है? टेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? दूरी, दिशा, ऊंचाई, सब कुछ पा सकते हैं हम, दूरी, दिशा, ऊंचाई। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नक्शे यानी कि मैप का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मतलब जितनी भी आर्म्ड फोर्स हैं उनका सुप्रीम कौन होता है वो आपको बताना, सुप्रीम कमांडर जो है। तो यहाँ पे ये न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये सर्वोच्च कमांडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन पर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? गोवा पर आपको पता है पुर्तगालियों ने कब्जा किया हुआ था, तो उनसे कब मुक्त कराया गया? तो 1961 में मुक्त कराया गया। तो 12 में क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर आया था लंदन, लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है, और यहाँ पे आ गया है पेरिस, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। कौन सी? सीन नदी के किनारे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, तो जल्दी से बता देना है आपको। क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है एक बार, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, H1N1 क्या है। ये क्वेश्चन अपनी जो बुक में है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से अपनी बुक में भी है, ग्रीन वाली बुक में। जिनको पास बुक नहीं है, जिन्होंने अभी तक नहीं ली है, वो ले सकते हैं, ई बुक भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हार्ड बुक भी मंगा सकते हैं। तो H1N1 क्या है। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू का वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1, ठीक है। तो ये आपका जीके का पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब आपको साइंस लगानी है। यहाँ पे लाफिंग गैस पूछा है आपको, लाफिंग गैस कौन सी, हंसाने वाली गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बताना है आपको। तो बॉक्साइट है, ये तो बहुत बार आ चुका है तो हमको ध्यान ही होगा, बॉक्साइट राइट हो जाएगा यहाँ पे। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, ये भी हमें ध्यान है। ये तो रेगुलर सी कुछ दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें रहती है, ये तो हमें पता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, मतलब कौन सा मैमल है ऐसा जो कि एग्स देता है, अंडे देता है। तो यहाँ पर ये डक बिल्ड प्लेटिपस राइट आंसर हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस भी आप याद रख सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा इजीली, प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, लेप्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रसूति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 21वें क्वेश्चन पे हम आते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो कोई भी पदार्थ होता है, अब पहले 3 अवस्था मुख्यतः मानते थे। पहले कौन कौन सी थी, पहले 3 अवस्थाएं, एक थी ठोस, दूसरी थी द्रव, तीसरी थी गैस। ठीक है, पहले 3 मानते थे, लेकिन वर्तमान में 5 अवस्थाएं, जिसमें चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है, ये प्लाज्मा लिखा है, ये जय है। ठीक है, प्लाज्मा, और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 अवस्थाएं हैं वर्तमान में पदार्थ की, किसकी, पदार्थ की। तो यहाँ पर चौथी अवस्था के बारे में आपसे बात की गई है, तो चौथी अवस्था कौन सी आपको बता देना है जल्दी से। तो चौथी अवस्था आप बताएंगे तो प्लाज्मा है। ठीक है, मैंने बता ही दिया इसमें, तो प्लाज्मा है, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक। तो मिश्रित उर्वरक जो है इसमें से NPK है, कौन सा, NPK। अब NPK होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर N4 होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, N4 नाइट्रोजन। इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। P4 फॉस्फोरस, और यहाँ पे K4 होता है पोटेशियम। अब ऐसे मत बोलना K4 पोटेशियम कैसे, ये केमिस्ट्री में जब हम तत्व याद करते हैं तो तत्व के जो प्रतीक होते हैं, तो पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NPK, N4 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिश्रित ये उर्वरक होता है। तो डी ऑप्शन साथियों क्या लग गया आपका, राइट लग गया। समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 23, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है। देखो ये क्वेश्चन में अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग रहते हैं, बट हमें यहाँ पर जो राइट आंसर आर्मी की तरफ से माना गया था, वो राइट आंसर इन ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पर लगा था, ऑप्शन नंबर ए 23वें में। ठीक है, विटामिन ए। और वैसे अगर बात करें सभी विद्वानों के हम मत माने, तो गाय के दूध में विटामिन डी की मात्रा भी पाई जाती है और विटामिन बी की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्मी की तरफ से माना गया वो विटामिन ए है, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको साथ जाना है राइट आंसर पे। तो गाय का दूध हमने क्या मान लिया, इसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, रिच सोर्स। अब टाइफाइड बीमारी की बात करें, टाइफाइड डिजीज़ की बात करें, तो ये कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती है, कौन से अंग को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। लीवर यानी लीवर, या फेफड़े यानी कि लंग्स, या स्टमक यानी पेट, या इंटेस्टाइन या आपकी जो आंत है, वो कौन से अंग को ये प्रभावित करती है आपको बताना है। 24वां क्वेश्चन, तो ये आंत को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, टाइफाइड, जिसको हम आम भाषा में से बोलते हैं भाव निकलना, भाव निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 3 जड़ों का दांत कौन सा है, जिसकी 3 रूट्स होती हैं, वो दांत कौन सा है आपको बताना है 25वें क्वेश्चन में।
तो ये मैक्सिलरी मोलर दांत जो है वो होता है। ये मैं बायोलॉजी वाले पार्ट में बहुत अच्छे से नोट्स बना के बताने वाली हूँ आपको कि कितने पार्ट के कितने टाइप होते हैं दांत के, और जो है इनका सूत्र क्या होता है, और इस टाइप से जितने भी आपके अंगों से रिलेटेड सवाल रहते हैं जो कंफ्यूजिंग है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी टेस्ट में हम ये लगा लेते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, लार किसके पाचन में मदद करता है? लार, तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ठीक है, स्टार्च के पाचन में, ठीक है। एक बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे मैं अपनी दोनों ही बुक के साथ हूँ। इसमें आर्मी जीडी, ये पुरानी फ़ोटो है, तो यहाँ पे जीडी की बुक्स थी उस टाइम सिर्फ अपने पास, अब यहाँ पे ट्रेडमैन की बुक भी है अपने पास। तो आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन दोनों में सिलेबस आपको पता है सेम ही रहता है, सारी चीज़ें सेम है। तो जीडी और ट्रेड्समैन के स्टूडेंट्स फुल सिलेबस बुक, जो ये है ग्रीन वाली बुक फुल सिलेबस बुक है, और ये येलो बुक जो है ये प्रैक्टिस पेपर है, ये ले सकते हैं। और जो ये ग्रीन वाली बुक मिलेगी इसमें आपको फुल सिलेबस मिलेगा, पूरे नोट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को समझाया गया है, और 2500 क्वेश्चन भी दिए हैं, और इसमें कुछ ओरिजिनल पेपर भी डाले हुए हैं, और ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें मॉडल पेपर डाले हुए हैं। तो ये आप ले सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ नहीं समझ में आए तो। अब यहाँ पे मैं आती हूँ 27वें क्वेश्चन पे। 27वें क्वेश्चन पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे कम दर्शिता की वजह क्या है? कम दर्शिता में कम दिखता हो, किसी को कम दिखता हो, उसकी वजह क्या हो सकती है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, थोड़े बड़े हैं तो देख लीजिए। देखो आपको पता है कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उसकी जो इमेज बनती है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारी आँख में रेटिना पर। जब रेटिना ही कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा, वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा लग जाएगा? रेटिना का कमजोर होना, ठीक है, रेटिना का कमजोर होना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? औसत वजन मस्तिष्क का पुरुष का बताना है आपको। तो यहाँ पे 28वां क्वेश्चन में सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 1350 ग्राम। ये एक एवरेज वजन यहाँ पे दिया हुआ है। कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो 1400 भी कर सकते हैं, जब ये ऑप्शन में आपके पास नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये तो पानी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक मिनट, दिख रहा है क्या मुझे? लाइव चैट शो नहीं हो रही, एक बार चेक करेंगे, मुझे लाइव चैट शो नहीं हो रही यहाँ पे। चलिए, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके बोल दीजिए एक बार सभी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। इसको पानी का हम असंगत व्यवहार कहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, पानी का असंगत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 30, लाइव चैट अभी भी शो नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा। तो यहाँ पर आपको पता है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है, जिसको आप टीबी भी बोलते हो आम भाषा में, क्षय रोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है? ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है? ओजोन परत हमें किससे बचाता है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आर्मी के द्वारा जो राइट आंसर माना गया है वो पैराबैंगनी किरणें हैं, क्योंकि मोस्टली यही होती हैं, इनसे बचाया जाता है, ओजोन परत हमें बचाती है पैराबैंगनी किरणें, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, ठीक है। कई बार आपको ये अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पैराबैंगनी किरणें ऑप्शन में नहीं मिले तो आप किस पे जा सकते हो फिर? इंफ्रारेड्स पे यानी अवरक्त किरणों पे भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी क्षमता होती है, इनका परास जो होता है, जो पैराबैंगनी किरणों से ऊपर वाली रेस होती है उनको वो रोक लेता है, ठीक है। तो परास के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन में ऑप्शन राइट लग जाएगा। तो यहाँ पे पैराबैंगनी किरणें ऑप्शन में नहीं मिले तो आप अवरक्त किरणें भी कर सकते हो, इंफ्रारेड रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आर्मी के द्वारा आंसर माना गया था वो सी माना गया था, पैराबैंगनी किरणें, हमें पहले वही चूज करना है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आ गए हम, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। ये देखो कैरोसिन टाइप का कुछ होता है, तो यहाँ पे कैरोसिन
जो है राइट आंसर हो जाएगा कैरोसिन, ठीक है, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ है अपना 32 हो गया है, और अब हम आ गए 33 पे। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है, कौन सी एक ग्लैंड नहीं है वो आपको बताना है। तो नहीं है तो लीवर ग्लैंड होता है, किडनी होता है, पैनक्रियाज होती है, बट स्टमक यानी कि पेट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है। तो ये विजिबल लाइट यानी कि प्रकाश के द्वारा, अगर प्रकाश बेटर होगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी फोटोग्राफी जो होगा, ठीक है, तो विजिबल लाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरी आग किसकी वजह से उत्पन्न होती है। हरी आग आपने देखा होगा दिवाली पर या कोई भी और फेस्टिवल रहे तो हम पटाखे बजाते हैं, तो उसमें ग्रीन लाइट जो आती है वो ग्रीन लाइट कौन से तत्व की वजह से होती है, तो बेरियम की वजह से होती है। किसकी वजह से, बेरियम की वजह से। अब यहाँ पे जीके और साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार बताएंगे कि जो 35 क्वेश्चन रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रहे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जल्दी से बताएंगे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पे, ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो पहले क्या होता था, बीच में आर्मी ने क्या कर दिया था कि 15 क्वेश्चन तो, एक मिनट रुकिए, 15 क्वेश्चन तो आर्मी लेती थी जीके के, और बीच में ऐसे कर दिया था उसने कि 20 क्वेश्चन साइंस के यानी कि जीएस के, और 10 क्वेश्चन मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। आर्मी जो है अपना पैटर्न भी कई बार चेंज करती है। फिर कुछ जगह ऐसा किया कि 15 जीके और 20 जीएस और 15 मैथ्स के, ये किया। बट अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग, ठीक है, अब ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो तैयारी करनी है वो इस पैटर्न पे करनी है। कई पीछे के हम ओरिजिनल पेपर्स जो लेते हैं उनमें ये पैटर्न भी होता है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये है कि हमें वो क्वेश्चन देखने के, क्वेश्चन किस लेवल के रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उससे 2 पैर आगे ही तैयारी करनी है, क्योंकि लेवल कम नहीं होगा, लेवल ऊपर ही जाएगा। तो हमें वो सब चीज़ें देख लेनी कि किस तरह से पेपर होता है, क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, दोनों में लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है आपको 12,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी लंबाई दी हुई है आयत की 125 मीटर, तो उसकी परिधि क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इजी सा ही क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे हम करेंगे इसको, थोड़ा साइज इसका कम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे करेंगे। देखो आयत का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल सबको दिख रहा है ना, हाँ अब लाइव चैट शो हुई है। चलो आयत का क्षेत्रफल अब सभी को दिख रहा है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12,500 मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, आयत होती कैसी है, बना के दिखाऊं क्या, आयत ऐसी होती है, समझ गए, आयत ये ऐसी आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12,500, ठीक है। अब लंबाई की जगह मान दिया है आपको, कितना दिया हुआ है 125, चौड़ाई का मान दिया नहीं है, चौड़ाई को मान लेते हैं x बराबर 12,500। आपको तो x का मान निकालना है, बाकी जितना भी सामान हो आपको उससे कोई मतलब नहीं, दूसरी साइड भेज दो उसको और उठाओ इसको और यहाँ लाके पटक दो, कोई मतलब नहीं, आपको x का मान चाहिए। अब इसको काट लो, सीधा सीधा दिख रहा है 125 कट गया, 2 0 बचा, यानी 100 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 100 बच गया, x का मान 100 आ गया। ये है क्या चौड़ाई, क्या चीज़ आ गई आपकी, चौड़ाई आ गई 100। अब आपको क्या पूछा है, परिधि निकालनी है। परिधि का मतलब एक तरह से इसका क्या है, परिमाप ही है, पैरामीटर, ठीक है। परिधि बोल दो, परिमाप बोल दो, परिमाप भी बोल सकते हो, इसको यहाँ लिख दूं क्या, परिमाप या पैरामीटर भी आप इसको बोल सकते हो, एक ही बात है। परिमाप के सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सबको जोड़ दो। अब आपको पता है ये लंबी वाली लंबाई होती है, ये लंबी वाली लंबाई होती है, ये जो छोटी वाली ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ठीक है। तो 2 बार लंबाई को जोड़ दो, 2 बार चौड़ाई को जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा आपका सूत्र बन जाएगा अपने आप ही, सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परिमाप बराबर हो गया
2 लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई है ना, 2 बार चौड़ाई। सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब यहाँ 2 2 क्या रहा है, कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान कितना दिया हुआ था, 125, चौड़ाई का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 100, तो यहाँ पे आ गया 100। एकदम ईजी बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 है, अब 125 और 100 को जोड़ोगे कितना हो गया, 225। 225 का पहाड़ा बोलो 2 बार, 225 का पहाड़ा बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 450 आता है, 450। परिधि पूछा है, परिधि होती है मीटर में, किसमें होती है, मीटर में। और क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल होता मीटर स्क्वायर में, और आयतन पूछता यानी वॉल्यूम तो वो होता मीटर क्यूब में। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। ठीक है, और कोई लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है वो होती है मीटर में, समझ गए। तो ये 450 मीटर आ गया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में मिल रहा है तो ए ऑप्शन को राइट टिक कर देंगे। एकदम इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, ये समझाने में टाइम लगता है क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मैथ नहीं रही है और वो पहली बार पढ़ रहे हैं, और कम ही एज के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा मैं इजी तरह से बता रही हूँ। जिनको ऐसा लगता है कि हमें आता है तो वो स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं, स्पीड तेज़ करके देख लेना। ठीक है, चलो, जिनका सही होता जाए वो लाइव चैट में आंसर देते रहना। 37 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 10, 20, x और 40 एक अनुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये संख्याएं आपको दी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ किया है पेपर में, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था 10, 20, यहाँ पे और लगाना चाहिए था, और यहाँ पे एंड काट के यहाँ पे कोमा लगा देना चाहिए था। ठीक है, तो 10 और 20 एक अनुपात में हैं, x और 40 एक अनुपात में हैं, और ये क्या है कि समान अनुपात में है, एक ही अनुपात में है, मतलब इनका अनुपात जो है वो क्या है, समान है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यही पूछा था इसने, इतना सा था। तो क्या करो, 10:20, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए x:40। जो इस क्वेश्चन में हमको इसने बोला वो हमने कर दिया। अब आपको पता है कि जो अनुपात होता है उसको आप भाग में लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी। और डायरेक्ट नहीं कर सको तो ये हो जाएगा 10/20 बराबर x/40। अनुपात को आप बट्टे में लिख सकते हो, तो इसको काटोगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 40 भाग में है, ये इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। अब इतना भी आपने कर लिया, अब आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, कोई मोटी राम कहानी नहीं है। यहाँ पे 10:20 था बराबर x:40 था। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको काटते हो, सीधा ही आप देख रहे हो ये कितना बचेगा, 1:2 रहता है। अब इसको आप 1:2 कैसे बना सकते हो कि जब आप मानो इसकी जगह 20 मान लो और इसकी जगह 40 मान लो, ठीक है, तब ये 1:2 बन सकता है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे हमें दिमाग लगा लेना है, और जो नहीं लगा पाए वो इस तरह से बेसिक से समझ लेना। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाया क्या, 20 कौन से में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार का है तो 10 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा। देखो, सामान्यतः क्या रहता है, नॉर्मल जो वर्ष रहता है उसमें एक दिन आगे हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मंगलवार था तो बुधवार हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या 2004 दिया है, ये क्या होता है, लीप वर्ष, ये क्या होता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिन होते हैं भाई 365, एक एक्स्ट्रा माना जाता है। तो एक एक्स्ट्रा माना जाता है मतलब फरवरी में वो एक दिन और बढ़ जाता है ना, तो वही ये केस है लीप वर्ष वाला। तो एक दिन और, नॉर्मली जो केस रहा होता है उसमें हम बढ़ाते हैं एक दिन, मंगलवार हो तो बुधवार कर दिया, आगे वाली सेम डेट को एक साल बाद। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष आ गया तो हम 2 आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मंगलवार था तो ये बुधवार और गुरुवार। अब हमारा राइट आंसर क्या आएगा, गुरुवार। तो 38 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इस पे सही आंसर हमारा लग जाएगा यहाँ पे गुरुवार। ठीक है, बी आंसर राइट हो गया। जो रीजनिंग और मैथ की क्लासेस आती हैं टॉपिक वाइज आ रही हैं, स्पेशल आर्मी के लिए सीमा बंसल मैम करवा रहे हैं 12 बजे मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लास आती है, सभी बच्चे क्लास लें, रेगुलर टॉपिक वाइज क्लासेस करें, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार, एक बच्चा साइकिल पे जा रहा है और वो 12 किलोमीटर जो दूरी है, 12 किलोमीटर जो दूरी है वो 1 घंटे में कवर कर लेता है। ठीक है,
12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर कर लेता है, तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी है, स्पीड ज्ञात करनी है और वो भी मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, जो दिया है वो काम करते जाओ। क्या दिया है? समय दिया है, यानी टाइम दिया है। कितना दिया है? 1 घंटा। कितना दिया है? 1 घंटा। दूरी दिया है आपको, दूरी कितनी दी है? 12 किलोमीटर। कितनी दी है? 12 किलोमीटर। स्पीड ज्ञात करनी है, स्पीड यानी कि चाल। चाल का सूत्र होता है आपके पास सीधा सीधा, क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये चाल का सूत्र होता है। अब देखो दूरी यहाँ पर कितनी है आपके पास? 12, वो भी किसमें? किलोमीटर में। समय कितना है? 1 घंटा। वो घंटा को हम एच से लिखते हैं, आवर। ठीक है, तो 1 घंटा ये लिख दिए हम। लेकिन हमें किस में पूछी है? मीटर प्रति मिनट में पूछी है, मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पे किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके पास 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। और 1 घंटा में, 1 घंटा में आपके पास होती हैं 60 मिनट। तो 1 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। ये वहाँ पे एग्जाम में ये राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाई है तब मैं लिख रही हूँ। अब 12 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, चेंज करोगे तो 1000 से गुणा कर दो। अब 1 घंटा को आप करोगे मिनट में चेंज, तो 60 से गुणा कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब 1 0 से तो 1 0 काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 तो ये और आगे 2 0, कितना हो गया? 200। 200 मीटर, 200 मीटर में बदल गया ना ये, 200 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो चेक करो है क्या? 200 मीटर प्रति मिनट, 200 मीटर प्रति मिनट। ये सी मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चेंज करनी भी आनी चाहिए आपको, राशियाँ जो है उनको चेंज करना आना चाहिए। यहाँ पर दिया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी राशि दी हुई है, इनमें से आप देखोगे तो सारी ही मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड में है। मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। अभी बताया किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे? 1000 से। नीचे क्या है? घंटा है, घंटा को अब सेकंड में चेंज करना है। देखो 1 घंटा में मिनट तो होती है 60, 60 मिनट। और 1 घंटा में सेकंड की बात करें तो 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है? 3600, 3600 सेकंड। ठीक है, सेकंड, चाहे 3600 सेकंड बोल दो, चाहे इसको 60 गुणा 60 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 3600 सेकंड होते हैं, तो इसके बटे में कितना आ जाएगा? 3600। कितना आ जाएगा? 3600। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा था आपके पास, 1 घंटा को आपने सेकंड में चेंज किया तो 3600 आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1000 बटे 3600। ठीक है, 1000 बटे 3600 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। कौन सा आंसर सही लग गया आपका? सी आंसर सही लग जाएगा, सी। ठीक है, 1000 बटे 3600, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है। तो इसमें आपको पूछा है और बताया भी है, कुछ चीज़ पहले बताई है वो देखते हैं कि पर डजन जो केले हैं उनका मूल्य है 4 रुपये। मतलब पर डजन मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन केलों का मूल्य, केलों का मूल्य, 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 4 रुपये है, ऐसा इसने बोला है। और आगे क्या बोला है कि 18 केलों का, 18 केलों का मूल्य ज्ञात करो। 18 केलों का मूल्य आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, 1 दर्जन केलों का मूल्य 4 रुपये है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 दर्जन में कितने आते हैं? 12, तो 12 केलों का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये। 1 दर्जन का मतलब ही 12 होता है, तो 12 किलो का मूल्य है 4 रुपये। पहले 1 केले का मूल्य निकाल लो। 1 केले का मूल्य, मैं पूरा लिख रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको पूरा लिखना नहीं है, वहाँ पे समझाना नहीं है। तो ये 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 12। जब भी देखो ज़्यादा का दिया हो, कम का पूछा हो, हमेशा भाग होता है। तो 4 बटे 12, इसको काट लो एक बार, 4 एकम 4, 4 12, तो 1 बटे 3 आ गया, 1 बटे 3। आपको निकालना है 18 किलो का, तो 18 किलो का मूल्य, 18 किलो का मूल्य कितना रहेगा? देखो 1 बटे 3 था एक का, ये 1 का था, कम का था, ज़्यादा का पूछा है तो गुणा कितना होगा? 18 इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 छिके 18, तो कितना आ गया? 6 रुपये। कितना आ गया? 6 रुपये। 18 किलो का मूल्य है 6 रुपये।
तो ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट मिल रहा है आपके पास, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका आ गया 42। कौन सा आ गया, 42। इसमें क्या दिया है आपको कि 12 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर एक खेत की कटाई करते हैं और 14 दिन का समय लगता है। लिख लेते हैं साथ साथ, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। 12 आदमी हैं, ठीक है, और 18 महिलाएं हैं, 18 महिलाएं हैं, क्या करते हैं, खेत की कटाई करते हैं और कितने दिन का टाइम लगता है, 14 दिन का, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि 8 आदमी, 8 आदमी और 16 महिलाएं, 16 है, ये 16 है, समझ जाना, 16 महिलाएं मिलकर कितने दिन में खेत की कटाई कर लेंगे, मतलब उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर लेंगे, वही काम कितने दिन में कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो इसको बेसिक से सॉल्व करना बहुत बड़ा रहता है। वो मैंने बुक में समझाया हुआ है और जो पहले टॉपिक वाइज क्लासेस रही थी उसमें भी समझाया था। यहाँ पे हम इसको एक अच्छी सी ट्रिक से करेंगे जिससे आप बहुत जल्दी इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी निकाल पाओगे इसलिए मैं इसको ट्रिक से बता रही हूँ। जो साथी ऐसे चाहते हैं कि मैं उनको बेसिक से बताऊँ इस क्वेश्चन को, तो वो मेरा जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है पहले, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी, सिंपल सी एक ट्रिक बताऊँगी, उससे आप कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक लिख देती हूँ। देखो, ऊपर क्या हो, जो दिन दिए हो वो दिन लिख देना, जो भी दिन आपको दिए हो मतलब गिवन हो, ठीक है, गिवन हो वो दिन लिख देना। बट्टे लगाना, बट्टे में आप लिखना यहाँ पे, मतलब जो भी आदमी है तो आदमी, लड़का तो लड़का, जो भी आदमी जो बाद में ज्ञात करने हो, आपसे पूछे हो, और बटे में जो आदमी पहले दिए हो, आदमी पहले दिए हो। मैं एक ट्रिक लिख रही हूँ, आपको वहाँ पे लिखनी नहीं है, वहाँ पे आपको सीधे ही क्वेश्चन करना है। प्लस दूसरी चीज़ क्या दी थी आपको, महिलाएं दी थी, महिलाएं दी थी, तो महिलाएं जो आपको पूछी है, कितनी, 16 पूछी है ना, तो जो पूछी है वो वाली ऊपर लिखनी है और जो दी हुई है वो नीचे लिखनी है, ठीक है। महिलाएं जो आपको दी हुई थी वो नीचे लिखनी है, जो गिवन में है आपके पास, गिवन लिख रही हूँ मैं, मतलब जो दिया हुआ है आपको। अब आप इसको कैसे करोगे, इसको मुझे जूम करना पड़ेगा थोड़ा, और मैं इसको यहाँ पे करवाऊंगी इस सवाल को आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 को। देखो, ये आपने सूत्र लगा दिया, दिन कितने दिए हुए हैं, दिन दिए हुए हैं आपको 14, कितने दिए हुए हैं, ये देखो 14 डेज, तो ये यहाँ पे दिन लिख दिए। बटे में आपके पास आदमी जो बाद में पूछे हैं, आपको पूछे कितने हैं, 8 आदमी, तो 8, और दिए कितने थे, दिए थे 12, तो 12, ठीक है। बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो प्लस। फिर महिलाएं, महिलाएं जो आपको यहाँ पे पूछी हैं वो ऊपर लगानी है, तो 16 है। और महिलाएं जो आपको गिवन है, पहले दी कितनी थी, 18 है, तो 18, समझ गए। तो ये सूत्र एक दो बार याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सूत्र को ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको कि यहाँ पे डे, डे, और यहाँ पे ये आदमी मैंने लिखा है समझाने के लिए, इसको आप M1 कर सकते हो, M1 M2 प्लस ये, इसको आप W मान सकते हो, ये इसको 2 लिखो, M2 M1 M2 M1 W2 W1, ठीक है। इसको इस सूत्र के हिसाब से भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। सबको दिख रहा है क्या, एक बार क्लियरली मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। M2 M1, ठीक है। M2 का मतलब बाद वाला, 1 का मतलब जो पहले दिया है वो, 2 का मतलब बाद वाली वुमेन, और 1 का मतलब जो पहले दी है वो वुमेन, ठीक है। तो यहाँ समझा रही हूँ तब थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आप लोगों को जब ये ट्रिक समझ में आ जाएगी उसके बाद में आप सेकंड में सोल्व कर देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे पहले हम इसको काटेंगे, तो इसको मैं यहाँ काट लेती हूँ तो थोड़ा सोल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको आप 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इसको काट लो आप, चाहे 2 से काट लो आराम से, 2 8 16, 2 में 18। तो यहाँ पे इसको काट के हम लिखते हैं, तो ऊपर तो 14 का 14 पड़ा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी। 2/3, यहाँ क्या आ गया, 2/3, प्लस का प्लस, यहाँ आ गया 8/9। अब क्या करो, ऊपर 14 पड़ा रहने दो और नीचे का काम करना है हमें। तो ये 3 और 9 में एलसीएम लोगे तो 3 और 9 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 प्लस 9 एकम 9 और 8, ये आ गया आपके पास। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो 14 का 14 और बट्टे में ये कितना आ गया, 6 और 8 कितना हो गया, 14, और बट्टे में कितना है, 9। 14 से 14 कट गया और ये 9 ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से 9 क्या आ गया आपका आंसर। मतलब 9 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे उन लोगों को काम करने में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है।
सूत्र देख लिया, सीधा उसमें मान रखना है, कुछ नहीं करना। एलसीएम निकाला है मैंने, एलसीएम निकालते ही मान आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अच्छे से समझाया है तो टाइम तो लगता है थोड़ा सा, और जिनको आता है वो थोड़ा स्पीड तेज करके देख लेना। 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है। देखो सीधा ही ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो इनमें अंतर कितने का है, 10-10 का है, पूरा 10-10 का अंतर है। 5 संख्याएं हैं, क्रमागत भी है, क्रमागत दिख रही है ना आपको, क्रमागत है। जब क्रमागत संख्याएं हों, अंतर समान हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो साथियों, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में क्या आ गया 50, 50 उत्तर कर दो बी, ऐसे भी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहो, बिल्कुल बेसिक से करो, तो बेसिक से ऐसे कर सकते हो। औसत का, एवरेज का सूत्र होता है आपके पास, जितने भी यहाँ पे आपके पास डिजिट हो उन सबको जोड़ दो, सम कर दो उनका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राशियों का योग। राशियों का योग बटे, ये अलग है, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब कितनी वो डिजिट हैं, राशियों की संख्या, ये आपका क्या रहता है, सूत्र रहता है। तो योग कितना हो गया, इनको जोड़ोगे 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, और बटे में संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में क्या आ जाएगा 5। अब इन सबको जोड़ लो, तो कैसे जोड़ोगे, 40 और 60 100, और 70 और 30 100, और 50 250, 250 तो ये हो गई, 250 बटे 5, इसको काट लो, कितना आ गया 50, तो यहाँ पे 50 आ गया, इस तरह भी 50 आया और ऐसे ही 50 आया, तो इतनी राम कहानी गाने की जरूरत क्या थी, क्यों खिचड़ी पकाई, तो ये समझाने के लिए पकाई। और बाकी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जब क्रमागत संख्याएं और अंतर समान हो। क्वेश्चन नंबर 44, प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दुगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दर, दर तो पूछिए, आपको दर पता नहीं कितनी है, दर यानी रेट, दर आपसे पूछिए कितनी है, आपको नहीं पता। मूलधन भी आपको नहीं पता, मिश्र धन भी आपको नहीं पता, ब्याज भी नहीं पता, समय पता है, क्या पता है, समय, टाइम पता है। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। अब क्या करो, मूलधन को मान लो, मूलधन यानी जो प्रिंसिपल हो उसको मान लो, कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब आपको ये एक चीज़ बोल रहा है कि वो 8 साल बाद दुगुनी हो जाएगी। जब भी ऐसे बोले दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, तो क्या हो रही है, जो टोटल हो रहा है, मूलधन तो था ही, मूलधन क्या होता है, मैंने आपसे 1 लाख रुपया ब्याज पे उधार लिया, तो मैंने आपसे 1 लाख लिया ना, तो जो मेन राशि हो, जो मूल राशि हो, वो तो होती है मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, मूलधन। अब इसके अंदर एक चीज शामिल हो जाती है, ब्याज। आप मुझे भाई फ्री में क्यों दोगे, बोलोगे मैडम मैं, हम क्यों दें आपको, तो मैं आपको लालच दूंगी कि मैं भाई तुम्हें ब्याज दे दूंगी, एक बार मुझे 1 लाख रुपए तुम दे दो, तो तुम बोलोगे हाँ भाई मैडम ये ठीक बात है, हमें फायदा हो जाएगा, तो तुम मुझे वो 1 लाख रुपए दे दोगे और मैं उस पर तुम्हें कुछ ब्याज दूंगी। तो ये क्या बोल रहा है कि वो 8 साल बाद दुगुनी हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी राशि सम्मिलित हो गई, मूलधन भी सम्मिलित हुआ और जो ब्याज उसका बना था वो भी सम्मिलित हुआ, ठीक है। तो जो ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितना हो गया 2 गुना, राशि थी कितनी x थी, अब मिश्र धन कितना हो गया 2 गुना, यानी कि 2x हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन, ठीक है। मतलब जो मेन राशि दी वो तो दी और साथ में जो ब्याज दिया वो दिया, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया, मिश्र धन। अब यहाँ पे मिश्र धन आ गया, मूलधन आ गया, ब्याज निकाल सकते हो ना, ब्याज निकाल सकते हो, ब्याज यहाँ से ही सूत्र हो गया ना, इधर मूलधन चल जाएगा, तो ब्याज क्या होता है, जो आपका मिश्र धन हो उसमें से मूलधन घटा लो, मिश्र धन हो उसमें से मूलधन घटा लो, आपके पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। एक एक चीज बता रही हूँ मैं बहुत इजीली। मिश्र धन कितना है, 2x है, मूलधन कितना है, x है, 2x में से x घटाओगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ब्याज कितना आ गया आपके पास, x आ गया, ब्याज कितना आ गया, x आ गया, मूलधन यहाँ पे ये आपके पास है ही। अब आपको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। आगे आपसे ये दर पूछिए, दर आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास ब्याज का सूत्र है, आपके पास क्या है, ब्याज का सूत्र है, यहाँ पे लिखें, देखो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ। ब्याज का सूत्र होता है PRT बटे 100, PRT मतलब P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर दर, T फॉर समय।
तो ब्याज आपको दिया है कितना, x, ब्याज कितना है, x है। p मतलब मूलधन, मूलधन कितना है, x है। r आपको पता नहीं, r को r पड़ा रहने दो। यहाँ पे t आपको दिया हुआ है 8 वर्ष है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, और बटे में क्या है, 100 है। देखो x से x क्या हो गया, कट गया, ये x था, x से x कट गया, ये 100 इधर है ना, भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचा, सिर्फ r बचा। अब 8 का क्या दे दो, भाग दे दो, किसमें, 100 में। 8 का 100 में भाग देंगे तो 12.5, 12.5, या फिर आप इसको 12 सही 4/8, जिसको इसको काट लेंगे तो 12 सही 1/2 आंसर आ जाएंगे आपके पास। और दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है, तो प्रतिशत, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन चूज करते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ हो भिन्न में तो ये उत्तर कर देंगे, परसेंट में दिया, मतलब ये जो पॉइंट में दिया हो तो इस तरह से उत्तर कर देंगे। तो 12.5 दिया हुआ है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ये मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूँ, तब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर इसको करने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आगे के सवाल करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक खिलौना जो है 1000 रुपये में खरीदता है, 1000 में खरीदा और 1500 में बेच दिया। बड़ा समझदार आदमी था, फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ उसको, क्या फायदा हुआ उसको बताना है, लाभ का प्रतिशत बताना है। देखो एक तो होता है लाभ, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ। रुपए पूछा तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 1000 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, साफ साफ दिख रहा है 500 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालना है। देखो सूत्र से करते हैं इस चीज को, तो ऐसे होता है कि लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये सूत्र होता है, पर सूत्र की इतनी जरूरत कहाँ पड़ी तुम्हें, तुम्हें सीधा दिख रहा है कि 1500 में से 1000 घटाया, लाभ आ गया 500 रुपये। इतना करने का झंझट नहीं करना, ये तो मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो तुमने किया 1500 में से 1000 तुमने घटा दिया, तो कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। कितना आ गया, 500 रुपये। 500 रुपये क्या आ गया, तुम्हारा लाभ आ गया। इसने सिर्फ लाभ नहीं पूछा है, इसने पूछा है लाभ का प्रतिशत बताओ, लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत का होता है दोस्तों सूत्र, क्या होता है, ऊपर तो जो लाभ आपका आया है रुपयों में वो, बटे में क्रय मूल्य, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, और गुणा में 100। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, सूत्र याद रखने की जरूरत क्या है, अपने आप बन रहा है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब लाभ क्या है, 500, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ऊपर 1000 में खरीदे थे ना, तो 1000, गुणा में कितना है 100, तो 100, 2 0 यहाँ काटी, एक बिंदी यहाँ उड़ा दी, 50, 50% लाभ, 50% लाभ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्लास का टाइम टेबल दिया है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। 45 क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे रहता है, अब 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये आपको बताना है। 3 घंटे प्लस 45 मिनट में सेकंड कितने होते हैं ये बताना है। 3 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अभी पीछे बताया था, 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600। कितने होते हैं, 3600, प्लस 45 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 60 से। अभी बताया था ना 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। समझ गए, तो यहाँ 3 तो पहले से था, 3 घंटा, तो कितने 3600 सेकंड से गुणा कर दिया, इसको यहाँ मिनट था, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तो इस तरह से ही आपके सामने आ गया। इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर लो, इन दोनों को यहाँ पे गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 तिये 18 और हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 2 0, तो ये यहाँ 10,800 प्लस इसको गुणा करेंगे 6 5 30, हासिल 3, 6 चौके 24, 25 26 27 और 1 0। एक बार चेक कर लेना, तो यहाँ पे संख्या आई, इनको जोड़ लिए तो 0 0 5 3 1 सेकंड, ये कितना आ गया, सेकंड। ये सेकंड में आपका उत्तर आ गया। देखो ए ऑप्शन साफ साफ मिल रहा है आपको, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 अब तो होने वाले हैं क्वेश्चन। 140 का 30%, 140 का 30% बराबर है 840 का x%। ठीक है, तो 140 का 140, मैं हमेशा कहती हूँ का मतलब क्या होता है, गुणा, 30 का 30% का मतलब बट्टे में 100 लगाओ,
बराबर 840 का 840 का मतलब गुणा x का, x प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगाओ। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। यहाँ क्या बचा 140 गुणा 3, यहाँ क्या बचा 84। तो ये कहाँ आ गया बटे में, क्योंकि उधर गुणा में था। हमें x का मान निकालना था, x को अकेला किए हैं, समझ रहे हो ना तुम, x को अकेला कर लिया मैंने। अब इसको आगे काट देंगे, आगे इसको काटेंगे, चाहे 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 28। 14 से काट लो, 14 एकम 14, एक जीरो यहाँ बचता है, 14 दूनी 28। अभी 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। इतना ईजी मैंने काट के दिखाया है, इतना कोई नहीं बताता। x बराबर क्या आ गया 5, 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 48 6/20 के बराबर है, 6/20 के बराबर। पहले तो इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 धाएँ 20, 3/10 लिख सकते हैं इसको। अब इनमें से किस चीज़ को 3/10 लिख सकते हैं, देखो ये 30% है लास्ट वाला, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, एक जीरो उड़ाया कितना आ गया 3/10 लिख सकते हैं ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा है, 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 के जोड़े बना लो, सबसे पहले बना लिए। अब देखो इसको करते हैं, पहले 40 को देखते हैं। तो या तो ऐसी संख्या सोचो मन में कि उसको उसी से गुणा करने पर या तो 40 आ जाए या 40 से कम। तो 6 होती है, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है। अब यहाँ पे ये 6 इधर भी लिखना होता है आपको, 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जोड़ा पूरा का पूरा आपने आगे उतार लिया। अब यहाँ पे हमेशा प्लस का निशान रहता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 6 और 6 12। अब यहाँ पे क्या आएगा, जिसको फिर वापस इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो या तो 496 आ जाए या 496 से कम आ जाए। तो आपको लास्ट में दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो हम सोचेंगे अगर यहाँ पे 4 ले आए तो 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ सकता है। तो ऐसे मैंने आइडिया लगाया, तो यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ और यहाँ पे 4 लिख रही हूँ। तो मैं इसको करूँगी 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो ये कितना आ गया 496, पूरा भाग हमारा चला गया। यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। तो हमारा कितना आ गया 64, ये ऊपर वाला उत्तर रहता है 64, 64 आया है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपका रहता है, इसमें है पूछा 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का लसैप है, यानी कि एलसीएम बताना है। एलसीएम इसका बताएंगे हम। तो इसमें ज़्यादा पार्ट देखना है, हर एक ले लेना है आपको। तो 2 ले लिया आपने, फिर 3 ले लिया, 3 दोनों में है, फिर 5 ले लिया और 7 में नहीं है तो भी 7 ले लिया। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये डायरेक्ट ऐसे ही दिया है। और अगर संख्या में दिया हो तो इनका हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाता है 210। पर ये भी दिया हुआ नहीं है, तो आपका यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सी ऑप्शन राइट हो रहा है। 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं आपके यहाँ पे, ये देखो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हमने कर लिए हैं। तो इसी तरह के मॉडल पेपर और ओरिजिनल पेपर्स जो है हम करते रहेंगे। यहाँ पे ये 27 जून को पेपर होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स को आपको शेयर करना है ये क्लास। तो काफ़ी अच्छी क्लास रही है, आप कमेंट करके बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। और एक बार जय हिंद बोल दें, फिर क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक जरूर करें, देख के भागना नहीं है, कोई कंजूसी चलेगी नहीं, लाइक करके जाएं।